नमस्कार। आज फिर से एक केस स्टडी आप सभी के लिए, और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि एलआईसी में पैसा मिलता भी है। आज मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी थी, और वो अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी के लिए मेरे पास आए थे। और मैंने उनसे ज़्यादा समय तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि हमारा वेबिनार था, तो मैंने सिर्फ 2 मिनट उनसे बात करी। उस 2 मिनट की बातचीत के दौरान जो बातें हमारी डिस्कशन में हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात ये थी कि डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सामने ही थे। एज मैंने उनकी देखी थी, 38 उनकी एज थी, और जिस टाइम वो इन्वेस्टमेंट करी गई थी उस टाइम उनकी एज 18 थी। मैंने जैसा कि मैं सभी को कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी पॉलिसीज़ की मैच्योरिटी होती हैं और वो लोग मैच्योरिटी की पेमेंट लेते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, सल्यूट करती हूँ कि उनमें इतना पेशेंस है। उन्होंने इतने साल अपनी सेविंग्स को रखा और इतना पेशेंस रखा, और उसके बाद वो उसको लेने के लिए जब आते हैं तो मुझे लगता है कि एक जेस्चर हमें उन्हें देना चाहिए, जो कि मैं हमेशा देती भी हूँ। उसी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि काफ़ी छोटी सी उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था, और वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके जो मामा थे उन्होंने इनको लुक आफ्टर किया और सेविंग की हैबिट इनमें डाली। 18 साल की एज से ये अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, और अभी ये 38 के हैं। और इनके पास जो भी इन्होंने सारा पैसा इन्होंने एलआईसी में ही लगाया था। मैं आप लोगों को अभी प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी कंपनी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कह रही। जो उनसे बात हुई है, उनका जो पोर्टफोलियो था, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ में और इस तरह से अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कि उन्हें हर साल जो है वो रिटर्न्स आएंगे। अगले लगभग 15 से 20 साल तक उन्हें हर साल एक एक पॉलिसी मैच्योर होगी और कुछ ना कुछ पैसा उन्हें आता रहेगा। तो इस बात को लेके वो काफ़ी खुश थे, और वो साथ ही साथ अपने उन मामा जी को और उन एलआईसी एजेंट को भी बहुत धन्यवाद दिल से कह रहे थे, जिन्होंने उनकी ऐसी प्लानिंग करके दी। उनकी मदद बार बार उनके मुँह से एक ही लाइन निकल रही थी कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ। मुझे ये पता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, और ईश्वर ना करे अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरा परिवार भी सुरक्षित है। इस बात की तसल्ली मुझे बहुत कूल रखती है। और मैंने सिर्फ उनसे इतना ही कहा कि आप चाहें तो अपना ये मैसेज या अपने जो व्यूज़ हैं, अपने विचार यंग जनरेशन को ज़रूर दीजिए, जिन्हें ये लगता है कि कल किसने देखा, जो कुछ है आज कर लो, या हमें सेविंग से क्या करना, या जो भी कमा रहे हैं आज हमारे लिए वही कम है, हम कैसे बचाएं। इस तरह की जो विचारधारा रखते हैं उन लोगों के लिए ये एक बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है कि यदि हम अपनी सेविंग्स को सही समय से शुरू करेंगे तो हम अपनी सेविंग्स को एंजॉय भी करेंगे। हाँ, एक बात और जो उन्होंने कही और जो मुझे बहुत पसंद आई और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जीते जी अपनी सेविंग्स को एंजॉय कर रहा हूँ। जो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमें तो मरने के बाद हमें क्या पता किसको क्या मिलेगा, कौन क्या करेगा, हम तो कुछ करेंगे नहीं। क्योंकि भाई समय रहते अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हाँ, तो हमें ज़रूर ऐसा कहने पे मजबूर होना पड़ेगा। हमें लगेगा कि भाई मेरे पीछे से दूसरों को मिलेगा, जबकि हम ये भूल जाते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हुए भी, कि वो दूसरे भी कोई और नहीं है, वो भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं जो हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ही मिले। अगर हम लंबा जीते हैं तो हमें भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। आप इन्हें कीजिए और ज़रूर कीजिए, और अपने भविष्य को भी सुरक्षित कीजिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित कीजिए, और देश की इकोनॉमी को भी बेहतर कीजिए। क्योंकि हम यदि अमीर होंगे, हम यदि कैश रिच होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी बेहतर होगी। धन्यवाद।